हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का एक और क्लास लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, और जिन्होंने अभी तक हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का एक भी लेक्चर, एक भी क्लास नहीं देखा है भाई, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। फटाफट से जाकर उन क्लासेस को देख लीजिए। अभी ज्यादा क्लासेस नहीं हो रही है, तो बिल्कुल लोड आप पर ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक एक भी क्लास नहीं देखी है, वो फटाफट से जाकर देख लीजिए, जिसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल के अंदर देखने को इजीली मिल जाएगी। तो आइए स्टूडेंट्स, यस, स्पेशली आज मैं एक चीज आपको और बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, इस क्वेश्चन को स्पेशली जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, वो इस क्वेश्चन को ज्यादा करना, मतलब इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को सीखना ये कैसे होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी आपको दिखाऊंगा इस कैसा आखिर ये क्वेश्चन कैसा है। तो आइए, बेसिक वाले भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट स्पेशली मैं आपसे कहूंगा कि जो भी स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं वो इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करना। तो आइए क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट जो भी पहली बार हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है, एक बार चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप सभी के लिए वो ये कि आप सभी एक बार व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। क्या फायदा होगा स्टूडेंट, देखिए, कुछ भी आपका डाउट रहता है क्लास में, किसी भी क्वेश्चन में, कुछ क्वारीज हो, कोई और क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, आप लोग हमसे वहां पर पूछ सकते हैं। तो आइए भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। इफ m times the mth term of an AP is equal to n times its nth term, so that the m plus nth term is 0। देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखा गया है। m टाइम्स टाइम्स में मल्टीप्लाई भाई, m टाइम्स mth टर्म। अरे जैसे nth टर्म को क्या लिखते हैं an, ऐसी mth टर्म को क्या बोलेंगे am, इज इक्वल टू n टाइम्स an। ये गिवन है आपको, ठीक है। अच्छा, मैं यहां पर लिख देता हूं टू शो क्या करना है, इसको थोड़ा सा मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा। जो यहां पर इससे से लिखा है कि a ऑफ m प्लस n, इसको 0 दिखाना है। अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान सुनना, सोचिए ऐसा, ये x है, मान लीजिए ऐसा सोचिए कि अगर ये x होता तो मैं ax इज इक्वल टू 0, मतलब a प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब x कितना है भाई, m प्लस n है। इसका मतलब स्टूडेंट ये पता लग गया मुझे यहाँ से कि मुझे क्या प्रूफ करना है। कहीं मुझे अगर ऐसा देखने को मिल गया तो शो हो गया कि a ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं ना nth टर्म फाइंड करने का तरीका कैसे होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। देखिए, अगर मैं इस m प्लस एन को x मान लेता हूं तो इसका मतलब a ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब x का मतलब भाई वही टर्म m प्लस एन टर्म, तो a प्लस एन एन माइनस वन इंटू डी, और n कौन है इस समय, ये मतलब मैंने यहाँ पर x ले रखा, a प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी, और x कौन है, m प्लस एन है। तो ये चीज आपको अगर मिल गई देखने को तो ये प्रूफ हो जाएगा। वेरी इजी है, ध्यान से करेंगे, सोच समझ के करेंगे। आइए, तो मतलब आपको ये प्रूफ करना है इसके अंदर कि a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज गुड। भाई यहां से होगा, देखिए क्या करना है। सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन है, लगता कठिन है बट है नहीं, ठीक है। तो a प्लस एम माइनस वन, भाई यहाँ पर n की जगह m आ गया तो m ही लिखेंगे ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पर देखिए n इंटू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। क्या करना है, इनको अंदर ले जाइए। अब देखना इसमें ध्यान सुनना, गलती ना करें कहीं आप लोग। ये mth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, mth टर्म को am, लेकिन यहां पर a और m क्या है, किसी टर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ये क्या है, प्रोडक्ट है a और m का यहाँ पर, ठीक है। a इंटू m हो रहा है, सिंपल सा, प्लस ये m भी अंदर जाएगा, m माइनस वन इंटू डी। उसके बाद देखिए, ये भी ध्यान से ना, यहाँ पर गलती कर सकते हैं आप लोग, इसको नीचे मत कर देना, nth टर्म नहीं है, ये a और n का प्रोडक्ट है बस, n ऑफ n माइनस वन इंटू डी, बहुत आसानी से होगा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए सारी चीज को यहां ले आइए, ये भी यहां जाएगा, प्लस m माइनस वन इंटू डी, ठीक, ये भी यहां जाएगा, n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। क्लियर है, बहुत आसानी से होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सो देखिए, अब क्या करा जाए, सिंपल चीज है, यहां पर एक काम करते हैं, a को कॉमन ले लेते हैं, m माइनस एन आ गया,
प्लस, ध्यान सकते हैं यहाँ पर डी कॉमन दिख रहा है भाई हमें, क्या दिख रहा है, डी कॉमन दिख रहा, तो डी को भी कॉमन लीजिए और अंदर क्या बच गया, एम एम माइनस वन माइनस एन एन माइनस वन। बहुत इजी हो गया, दोनों जगह पे डी कॉमन दिखा ना हमें। चलिए अब आगे क्या करेंगे, देखिए करते जाइए स्टूडेंट, आप बस सॉल्व करते जाइए, जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है वहां तक उसको सिंप्लीफाई करते रहना है। यहाँ आ गया एम स्क्वायर, ये अंदर गया माइनस का एम, ये आ गया माइनस का एन स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस का एन इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है भाई सबको, आइए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, एक चीज आपको बताता हूं उसके अंदर, वो क्या भाई, यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसको एक तरफ ले लीजिए, और माइनस एम ये है प्लस एन, तो माइनस अगर कॉमन लूंगा तो अंदर स्टूडेंट साइन आपको पता ही है अच्छे से, ठीक है। जैसे माइनस एम प्लस एन है तो माइनस और ब्रैकेट लगा दिया तो ऑब्वियसली अंदर एन के पास माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि जब मैं इसको खोलूंगा तो फिर से ये बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब आप देखिए क्या करना है इसके बाद, बस करते जाइए करते जाइए, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना ये क्वेश्चन प्रूफ की तरफ बढ़ते रहेगा, ठीक है। आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते रहोगे, आप आंसर की तरफ जाते रहोगे। तो देखिए सर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होता है, एम प्लस एन एम माइनस एन होता है, सिंपल सा है भाई। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये ए एम माइनस एन, अच्छा प्लस का डी, यहां देखिए एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंटी लगाएंगे तो एम प्लस एन, ठीक है, फिर माइनस एम माइनस एन इज इक्वल टू 0। क्लियर है, गॉट इट, वेरी गुड। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या करना है हमें, ए ऑफ, चलिए हाँ एक काम करते हैं, ए ऐसे रहने देते हैं, एम माइनस एन प्लस, देखिए स्टूडेंट्स यहां से इन दोनों में से m माइनस एन कॉमन आ रहा है, मैं d को उधर रखता हूं और m माइनस एन को कॉमन लिख देता हूं, d को उधर कर दूंगा, ठीक है, वहां लिख दूंगा, तो अंदर क्या बचेगा, m प्लस एन माइनस का 1, और यहाँ पर d भी लिख दीजिए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, देखिए ध्यान से ना, एक इसके पास और एक ये सब, इनमें कौन चीज कॉमन दिख रही है, m माइनस एन कॉमन दिख रहा है, तो भाई m माइनस एन कॉमन ले लीजिए, और अंदर क्या बचता है देखिए a प्लस, ठीक है, m माइनस एन कॉमन आ गया था, क्या बचा भाई, ये देखो कितना सिंपल है, m प्लस एन माइनस 1 और d भी बचा इज इक्वल टू 0। अब ये m माइनस एन देखिए स्टूडेंट, ये वहां जाएगा 0 अपॉन में जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो सर यही हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है, तो देयरफॉर a of m plus n is equal to 0, ये प्रूफ हो चुका है। एंड आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसमें बस सिंप्लीफिकेशन है। अब मैं क्या करूंगा, आगे की आने वाली 2-3 क्लास में आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी स्टूडेंट के लिए, ये इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को शेयर कर देना, जो अभी भी सीबीएसई ने आपको सैंपल पेपर दे रखे हैं ऑफिशियली जो आ रखे हैं, उसके सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूं, लेकिन वो सॉल्यूशंस मैं आपको हैंड रिटन करवाऊंगा, तो आप सभी स्टूडेंट्स प्रिपेयर रहना, तैयार रहना उस क्लास के लिए भी, ठीक है। जल्द ही मैं आप तक वो क्लास पहुंचा दूंगा। चलिए तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसमें मैंने कुछ नहीं कर रखा, बस खाली सिंप्लीफिकेशन जैसा कर रखा है। पहले मैं इसको धर लेके आया, इसको धर लेके आया, राइट, फिर उसके बाद हमने देखिए इसको अंदर ले गया, इसको अंदर ले गया, बस सिंपल सी चीजें हैं, इसको अंदर ले गया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद एम माइनस एन यहाँ भी कॉमन दिख रहा था, बता इन दोनों में कॉमन था, बाहर निकाल दिया, फिर सब में ही कॉमन मुझे दिखा एम माइनस एन, निकल गया बाहर, सिंपल सा एम माइनस एन वहां जाएगा 0 और ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, समझ गया आप लोग स्टूडेंट? चलिए तो वेरी गुड स्टूडेंट्स, सो जल्दी से आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी स्टूडेंट्स से अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड स्टूडेंट्स गुड बाय।